छोड़ कर जाओगी टुकड़ों में बच जाओगी, अरे धर्म छोड़ कर जाओगी टुकड़ों में बच जाओगी, अरे धर्म छोड़ कर जाओगी टुकड़ों में बच जाओगी। जो जय भीम, मैं निर्देश सिंह। आज हम बात करेंगे एक खास विषय पर जो अभी अभी एक वीडियो मेरे सामने आई, जिसको देखकर हैरान रह गई। यानी कि अभी तक जितने भी हमने शास्त्रों में पढ़ा था, धर्म ग्रंथों में पढ़ा था, उसमें कहा गया था कि ब्राह्मण बेहद ज्ञानी होते हैं, वो कभी आक्रामक नहीं होते, वो बहुत शांत स्वभाव के होते हैं और वह बहुत अहिंसक होते हैं। यानी कि उनकी हमेशा तारीफों के वर्णन किए गए हैं सभी धर्म की किताबों में, जो उन्होंने अपनी लिखी हुई किताबों को धार्मिक किताबें घोषित किया है। खुद ही किया है, खुद ही लिखा है हालांकि। लेकिन अब समाज में कुछ लोगों की जागरूकता को देखकर ब्राह्मण भी आक्रामक हो गया। इतना आक्रामक हो गया है कि सड़कों पर उतर आया है। और सड़कों पर वो खुद नहीं उतरा है, अपना सबसे बड़ा और सबसे आखिरी हथियार, कहते हैं ना शाम दाम दंड भेद, जब इन सबसे ब्राह्मण हार जाता है तो वो अपने घर की स्त्रियों को अपने दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करता है। आज बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। अब बात यह है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि हिंदू धर्म बहुत बड़ा धर्म है, अब वो सड़कों पर क्यों उतरे हैं? हिंदू धर्म को बचाने के लिए अब आज ना कोई ओबीसी उतर रहा है, ना कोई एससी उतर रहा है, ना कोई एसटी उतर रहा है। कौन उतरा है आज? ब्राह्मण उतर रहा है। ब्राह्मण ने इमोशनल ड्रामा खेला, भावनाओं के नाम लेकर के लोगों के खिलाफ एफआईआर मुकदमे खूब कराए उसने। उससे भी लोग काबू में नहीं हुए। नेताओं ने अपने बयान शुरू कर दिए देने की इनके धर्म ग्रंथों में हमें गालियां क्यों लिखी गई हैं? क्या हमारी भावनाएं भावना नहीं है? क्या इन गालियों से हमारी भावनाएं आहत नहीं होती हैं? इस तरह के सवाल जब नेताओं ने करने शुरू कर दिए तो ब्राह्मण ने सोचा कि अब किस तरह से इस चीज को बंद किया जाए। बहुत शातिराना तरीके से उसने अपनी महिलाओं को आगे किया। अभी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी जिसमें उनकी महिलाएं सड़कों पर हैं। और एक बात भी अभी तक सुनते आ रहे थे, हालांकि उन्होंने ये बातें निकाली थी कि ब्राह्मण कभी भी सड़क पर नहीं आता है। ये बात खुद मान्यवर काशीराम साहब भी कहा करते थे कि ब्राह्मण कभी सड़क पर नहीं आता है, वो शातित तरीके से पीछे से खेलता है। यानी कि लोगों का इस्तेमाल करता है, दूसरों के ब्रेन के साथ भ्रम फैलाकर उनके शरीरों को अपने हिसाब से चलाता है। बात सही कहते थे, अभी तक ऐसा ही होता आया है। क्योंकि ब्राह्मण कभी भी सामने आकर के ना तो गाली गलौज करता है, ना मारता है, ना पीटता है। अगर उसे किसी को पिटवाना होगा तो ओबीसी का इस्तेमाल करेगा या क्षत्रियों का इस्तेमाल करेगा। अगर उसे किसी घर को बर्बाद करना होगा तो उस घर में वो नशा पहुंचाने का काम करेगा। यदि उसे किसी समाज को बर्बाद करना होगा तो वहां की शिक्षा खराब करने की कोशिश करेगा। वहां पूरी तरीके से उस परिवार के मुखिया को नशे की ओर झोंकने की कोशिश करेगा। यानी कि वो सामने से कभी भी फिजिकली आकर उसने विरोध नहीं किया। लेकिन आज भारतीय संविधान और लोगों की जागरूकता ने उसको बाहर आने के लिए मजबूर कर दिया। जो हमेशा खाल पहन करके बात करता था, आज वो खाल से बाहर झाड़ने लगा और कहने लगा कि भाई हिंदू धर्म खतरे में है। क्योंकि इनके हाथ से युवा निकल गए, इनके हाथ से महिलाएं निकल गई, इनके हाथ से एससी निकल गए, ओबीसी निकल गए। क्योंकि उनको इन्होंने हजारों जगह गालियां दी हैं, उनके अधिकारों का विरोध करते हैं, उनको उनके सत्यानाश के सारे काम लिखे हुए हैं किताबों में। उनकी तरक्की का कोई रास्ता नहीं बताया गया, उनके आगे बढ़ने का कोई उन्हें सहारा नहीं दिया गया। बिल्कुल सख्त कहा है जी उन्होंने धर्म ग्रंथों में कि शूद्र संपत्ति संग्रह नहीं कर सकता। यदि शूद्र ने संपत्ति संग्रह की है तो ब्राह्मण उसकी संपत्ति को उससे छीन सकता है, यानी अपना आधिपत्य जमा सकता है, और शूद्र को उसके विरुद्ध आवाज उठाने का कोई हक नहीं है। उन्होंने अपनी किताबों में लिखा और उन किताबों को उन्होंने बाकायदा धर्म के नाम से, धार्मिक किताब के नाम से समाज के बीच में स्थापित भी कर दी। विकासशील देश था, तरक्की कर रहा था, आगे बढ़ रहा था, लेकिन वैदिक संस्कृति थोप कर उसको बर्बाद कर दिया। अब आते हैं मुद्दे पर। बर्बाद किए हुए लोग अब धीरे धीरे, या उन्हें कहें कि जिनको वो बहुत ताकत लगा करके दबाए बैठे थे, अब स्प्रिंग की उछाल मारकर बाहर निकल रहे हैं और बंकर से बाहर आकर कह रहे हैं कि इस दुनिया का, इस पृथ्वी का उजाला हमारे हिस्से का भी है, इस प्रकृति पर हमारा भी हक है, इस देश की संपत्ति पर हमारा भी हक है। देश तो हमने भी बनाया है, देश बनाने में हमारे भी पूर्वजों ने इसी मिट्टी में अपनी जानें गंवाई हैं। जब शूद्रों ने कहा कि भाई हमें गालियां तो तुम लिख रहे हो,
अब यहाँ भी एक गाली लिख रहा है, देखो कोई है जो लिख रहा है, वो यादव के नाम से आईडी बना रखी है, ये ब्राह्मण है, इसको मैं पहचानती हूँ, पहले किसी और नाम से आईडी थी, तो ये मुझे गाली लिख रहा है, आप देख सकते हैं। अब ये इनकी संस्कृति में गालियां थी, और इतनी गालियां थी कि वो गालियां आज भी इनके मुंह से निकलती, अगर ये मुंह खोलेंगे तो गालियां ही निकलेंगी। अब उन्होंने कहा भी हमें गालियां क्यों दी आपने मुंह से तो दी, आपने व्यवहार में भी हमें गालियां दी, आपने धर्म ग्रंथों में भी हमारे लिए गालियां लिख रखी है। इन्हें लगा कि अगर ये राज खुल गया कि हमने धर्म ग्रंथों में इनको बड़ी बुरी तरीके से बड़े साल तक इनको ठोक पीट के रखा है, तो उन्हें लगा कि अब धर्म ग्रंथों में परिवर्तन करना चाहिए। परिवर्तन भी किया, जहां ढोर गवार पशु शूद्र नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ताड़ना का अर्थ पीटना मारना और डांटना होता था, अब उन्होंने उसका शिक्षित कर दिया। हालांकि ये दूसरा विषय है, ये भी उन्होंने बदला। अब देखिए, इसके बाद में आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, आप देखेंगे हैरान रह जाएंगे। इसको हम लोग जब यूट्यूब पर डालेंगे चैनल के साथ, तब इसको पूरा मेंशन करेंगे। मैं थोड़ा सा इसके डायलॉग सुनवाती हूँ आपको। अरे धर्म छोड़ कर जाओगी, टुकड़ों में बट जाओगी। अरे धर्म छोड़ कर जाओगी, टुकड़ों में बट जाओगी। अरे धर्म छोड़ कर जाओगी, टुकड़ों में बट जाओगी। जो ये नारा लगा रहे हैं कि धर्म छोड़कर जाओगी, टुकड़ों में बट जाओगी। ठीक, अब बात करते हैं जिन लोगों को आपने 6743 जातियों में पहले से बांट के रखा है, अब इनको और कितने टुकड़ों में बांटोगे? अब क्या इनके शरीरों के टुकड़े टुकड़े करोगे? क्या करोगे? अब कितने टुकड़े करोगे? तुमने अपनी जहरीली खोपड़ी से कोई निर्माण तो किया नहीं, लेकिन देश की जनता को, देश के लोगों को, देश के भाईचारे को तोड़कर तुमने 6743 जातियों में बांट डाला। अब 6743 जातियों में से 2-3 अभी ज्यादा नहीं जागी हैं, 2-3 जातियां जाग कर पूछ रही हैं कि तुमने हमें क्यों बांटा भाई? तुम होते कौन हो हमें बांटने वाले? तुम होते कौन हो हमें गाली देने वाले? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें धर्म ग्रंथों में नीच अछूत कहने की? बौखला गए, परेशान हो गए, क्योंकि ब्राह्मण अल्पसंख्यक है। वो एकदम अल्पसंख्यक है, केवल 3% है, लेकिन संख्या में बने रहता है 57% ओबीसी से, 21% एससी से, 21% एससी और 11% एसटी से। इन लोगों को अपने साथ जबरदस्ती कह करके हम हिंदू गर्व करा करके ऐसे, मतलब ये क्यों चलाते? क्योंकि इन्हें पता है एससी एसटी ओबीसी इनके धर्म का हिस्सा नहीं है। पहले तो ये लात मारते थे, अभी भी मंदिरों से भगाते हैं, लेकिन अब जब इन्हें लगने लगा कि हम तो अल्पसंख्यक हो जाएंगे, बहुत चालाकी से सड़क पर उतर आए, एकदम निकल आए सड़कों पर। एक ऐसे माहौल में जब लोग जागरूक हो रहे हैं, तब इनको खतरा क्यों लग रहा है? जब लोग शिक्षित हो रहे हैं, तब इनको खतरा क्यों लग रहा है? क्योंकि इन्हें पता है शिक्षा इनके धर्म के लिए खतरा है, और यही खतरा इनको सड़कों पर लाने के लिए मजबूर कर रहा है। शाम दाम दंड भेद ये सब अपनाते हैं राजनीति में। जब ये सारे इनके तंत्र फेल हो जाते हैं, तो ये महिलाओं का इस्तेमाल करते हैं। अभी आपको मैंने दिखाया, वहां महिलाएं हैं, सैकड़ों महिलाएं हैं। तुलसीदास जी की अभी जो मुझे चौपाई मैंने बोली थी, उस चौपाई के हिसाब से मुझे लग रहा है कि तुलसीदास दुबे जिन महिलाओं के बारे में कह रहे थे कि स्त्री ताड़ना के अधिकारी, मुझे तो लगता है भैया वो सही कह रहे थे, और वो इन औरतों के लिए कह रहे थे। यही औरतें आज धर्म को बचाने के लिए निकली हैं, जिस धर्म में यह कहा गया कि औरतें ताड़ना की अधिकारी है, पीटने की अधिकारी है। इसका मतलब तो वो सही कहते थे कि ये महिलाएं डेली लठ खाने की अधिकारी, लठ पड़ने चाहिए। मैं तो इनके लठ पड़ने पर बिल्कुल सहमत हूं। इन औरतों के जो कभी किसी बच्ची के साथ जब गलत होता तो कभी नहीं निकली है, जब किसी मंदिर में रेप होता तब कभी नहीं निकली है, इनके मुंह सिल जाते हैं। लेकिन आज जब एससी की, ओबीसी की, शूद्रों की, दलितों की महिलाएं जागरूक होकर, शिक्षित होकर सामना कर रही हैं, तो ये विलन बन के सामने खड़ी हो रही हैं। क्या हमें इन औरतों की लड़ाई लड़नी चाहिए? क्या इस देश के अंदर जातिवाद का जहर इनके अंदर इतना है कि उस धर्म की रक्षा कर रही है जिस धर्म में इनको
कहा गया कि स्त्री ताड़ना की अधिकारी है, स्त्री नरक का द्वार है, स्त्री मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती। जिस धर्म की रक्षा कर रही है उन धर्म के पुजारी कितनी है महिलाएं, धर्म की रक्षा के लिए सड़कों पर रही, मैं सहमत हूं, चलिए ठीक है होइए, लेकिन क्या ये महिलाएं, हम तो कह रहे हैं शूद्रों की और दलितों की स्त्रियां, हम तुम्हारे मंदिरों को लात मारते हैं, हमें चाहिए नहीं, ना हमें पुजारी बनना तुम्हारे मंदिर का, तुम्हारे इस पाखंड का हमें हिस्सा ही नहीं बन रहा, हम उसके ना कभी अंग थे, ना हम हैं और ना हम रहना चाहते। लेकिन क्या जिस धर्म की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरी हैं ये औरतें मंदिरों की पुजारी बन सकती हैं? और अभी तक देश में इतने मंदिर हैं, अनगिनत मंदिर हैं, उन मंदिरों की कितनी पुजारी महिलाएं बनी हैं? यही महिलाएं आज सड़कों पर शूद्रों के और दलितों के अधिकारों के खिलाफ सड़कों पर उतरी हुई है। पहचान कर लो इनकी, अच्छे से पहचान कर लो। इनको हमारे महापुरुष विष कन्या कहा करते थे, ये ब्राह्मण इनको विष कन्याओं से पुकारा करते थे। हमारे राजाओं महाराजाओं की इन्होंने बृहदत्त की हत्या करी, और क्या कहते हैं दुर्गा ने उनकी महिषासुर की हत्या करी, और बहुत सारी महिलाओं ने प्रचलित कहानियां रही है, बहुत बहुत प्रचलित कहानियां रही है। मुझे नहीं पता वो कल्पना थी या सच थी, लेकिन कल्पनाओं में भी इन्होंने अपनी औरतों से हमारे राजाओं को मरवाया। अब सोचिए, अब इन्हें दिख रहा है कि दलित समाज की महिलाएं बहुत स्ट्रांगली अपनी बात रख रही हैं, यूं ही नहीं गाल बजा रही है, इनकी तरह बकलोल नहीं कर रही हैं, बिना तथ्यों के कुछ भी नहीं बोल रही है, तथ्यों के साथ सच को प्रस्तुत कर रही है। अपनी औरतों को लेकर सड़कों पर आ गए, इतने ही कमजोर है बस ये, आप देख लो इनमें कितना दम है, इतना दम है सिर्फ। अब ये बताओ तुम 54% लोग, चंद मुट्ठी भर लोग, चुटकी भर लोग सड़कों पर अपनी औरतों को लेकर निकल गए इन शूद्र और दलितों के अधिकारों के विरोध में। अब ये सोचो, जिस दिन ये शूद्र और दलितों की महिलाएं सड़कों पर निकल पड़ी तो तुम्हारा क्या हाल होगा? तुम तो इनके पैरों में रोने जाओगे कि कितनी औरतें हैं, इतनी तो हमारे एक जाति में होगी, तुमने 6743 जाति में बांटा है। अब ये बताओ, हमारी जातियां ही 6743 हैं और तुम्हारी सड़कों पर आंदोलन की संख्या ही केवल 50 है। अब सोचो कि कितने बड़े हैं तुम संख्या में, हैरानी है ना। और जिस संख्या के बारे में मैं कह रही हूँ, बारे में छोड़कर अलग अलग कर चुके हैं इनको, इसे भी मैं पूछती हूँ, क्या तुम अपनी ताकत को जानते हो? पहचान लो, ये जानते हैं तुम्हारी ताकत को, ये जानते हैं तुम्हारी संख्या को, लेकिन तुम्हें भी पहचाननी होगी। अपनी शक्ति को पहचानो, अपनी औरतों की ताकत को कमजोर मत मानो। वो अगर अशिक्षित भी है ना तुम्हारे समाज की महिलाएं और सड़कों पर खड़ी हो गई तो इनकी 50 महिलाओं को पैरों में रोन देंगी, ये दिखाई भी नहीं देंगी, भाग जाएंगी। इतनी डरपोक होती हैं, कायर होती है, एक नंबर की। कायर क्यों होती है पता है? क्योंकि इन्हें पता है यही धर्म ग्रंथ हमें ताड़ने का और धोरों की तरह पीटने का पुरुषों को अधिकार देते हैं, और हम इन्हीं की सुरक्षा कर रहे हैं। केवल किस लिए? कि ये शूद्रों की, दलितों की महिलाओं से अपने घर का कूड़ा करकट उठवाती रहें, अपने बच्चों की पोटी उठवाती रहें, अपने घर में खाना बनवाती रहें, झाड़ू पोछा लगवाती रहें, अपना संडास साफ कराती रहें, और ये महारानी की तरह बस खाती चाहती रहे। इनकी सोच इतनी है, ये इससे ज्यादा ना सोच सकती है, ना इससे ज्यादा ये कुछ करती है। इनकी सोच में सिर्फ इतना ही, ये ना बता रखा है धर्म बचाओ तुम, नहीं तो तुम्हें काम करना पड़ेगा। और ये निकम्मी कामचोर महिलाएं बचाने निकल पड़ी, इन्हें ये नहीं पता इन्हीं वजह से हमारे ऊपर शोषण होता है, इसी वजह से पुरुषवादी सोच हावी है। ये कामचोर निकम्मी महिलाओं को यहां इस्तेमाल कर रहे हैं देश के अंदर, कह रहे हैं धर्म में आ जाओ वरना टुकड़े टुकड़े हो जाओगे। अब मैं ये कहना चाहती हूं, टुकड़े तो पहले से इतने हैं, अब तब तो तुमने कभी टुकड़े नहीं जोड़े, लेकिन अब जैसे ही टुकड़े जागरूक होने लगे तो तुम टुकड़ों को धर्म में जोड़ने लगे। अब ये बताओ धर्म कौन सा? हिंदू, जो हिंदू धर्म की परिभाषा काफिर है, चोर है, लुटेरा है, मक्कार है, कामचोर है, जो मुगलों ने इस सिंधु घाटी नदी के किनारे रहने वाले लोगों के लिए दी है। सुप्रीम कोर्ट इसको मान चुका है, कोर्ट का आदेश है, हमने लॉ किया, लॉ की सेकेंड सेमेस्टर में हमने पढ़ा भी। तो अब कौन से धर्म में जोड़ोगे इनको? बात आई अब टनाटनी धर्म। अब टनाटनी में तो तुम ही टनाटन रहते हो, बाकी की तो तुम जो मुझे भी नहीं रखने देते। भाई टनाटनी धर्म की बात करते हो कि हमारा टनाटनी धर्म है, तो उस टनाटनी में तो तुम्हारी इतनी टनाटन है कि तुम अपने आप को ये सब कुछ समझते हो और उसे कहते हो सत्य है, जबकि सत्य का अंश मात्र भी नहीं है उसमें, झूठ ही झूठ है। सारी कहानियां, सारी किताबें कल्पनाओं से भरी पड़ी हैं।
कि मगरमच्छ के मुंह में आंसू चला गया, मछली के मुंह में आंसू चला गया तो घटोत्कच पैदा हो गया, एक हनुमान ने सूर्य को निगल लिया, यानी गोलगप्पा जैसे आज हम खाते हैं वो सूरज समझ के उसको खा गया था। हैरान कर देने वाली कल्पनाओं में कहानियां लिखी हैं और उसको तुमने धर्म ग्रंथ भी साबित कर दिया। आज मैं हैरान हूं, ये जो जिन औरतों पे इससे ज्यादा सोच नहीं है, जो खाने की सोच रखती है, गहनों की सोच रखती है, कपड़ों की सोच रखती है, इससे ज्यादा इनकी बुद्धि में कुछ भी नहीं है। इसी लालच में आज ये देश को बर्बाद कर रही है और ये 3% उस जालसाजी ब्राह्मण के झांसे में आकर के इस सड़कों पे उतर के कह रही है कि धर्म से कट जाओगे तो टुकड़ों में बट जाओगे। धमकी दे रही हो, यही है तुम्हारी बुद्धि। जो धर्म तुम्हें पीटने की बात करता है, जो तुम धर्म मानने की बात करता है, जो धर्म तुम्हें नरक का द्वार बताता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के लिखित संविधान से तुम आज शिक्षित होकर उस धर्म को बचा रही हो, जिस धर्म के नरक से तुम्हें निकाल कर लाए। कभी तुमने संविधान बचाने के लिए सड़कों पर उतरी हो? अरे सड़कों पर तो छोड़ो, तुमने आज तक अपनी जबान नहीं खोली है। यही है तुम्हारा चरित्र और यही है तुम्हारी सोच का पैमाना। तुम्हारी सोच का पैमाना बस इतना ही है, बस खा लो पी लो, मजे की जिंदगी जीने को मिल ही रही है, बाकी तो क्या जी बल्ले बल्ले है। लूट खसोट के तुम्हारे पतियों ने इस देश के शूद्र दलितों की दौलत रखी है और उसी लूट खसोट की दौलत को बचाए रखने के लिए तू इन नालायकों का साथ देती है। आखिर दोगी क्यों नहीं? तुम्हारे पति जो है रही है, तुम्हें उनसे बच्चे पैदा करने हैं, उन बच्चों की सुरक्षा तुम्हें रखनी है, धन संग्रह करके रखना ताकि तुम्हारे बच्चों को हराम का खाने को मिलता रहे, कुछ कमाना ना पड़े। मक्कारी जाति से हो ना। तुमने शर्म नहीं करी कि जब संविधान जला तो तुम्हें आना चाहिए था, क्योंकि संविधान तुम्हें सुरक्षा का अधिकार देता है, समान अधिकार देता है, बात रखने का अधिकार देता है, नौकरी में जाने का अधिकार देता है, स्पेशल अधिकार देता है। लेकिन तुमने उसके लिए कभी सड़कों पर नहीं उतरो। लेकिन मेरे लिए मैं ये कह देती हूं, हम जैसे जो लोग हैं काम कर रहे हैं, ये सारे लोग खुश हो जाइए और जोर लगाइए। अब कम से कम चेहरा लेकर बाहर तो निकला, मेहनत तो करी। मैंने अभी 5 दिन पहले एक इंटरव्यू दिया था। धर्म बचाने के लिए सड़कों पर निकलिए ना, रैलियां करिए ना, मेरी बात का इतना असर हो जाएगा मुझे तो पता ही नहीं था। मैंने अभी 6 दिन पहले एक इंटरव्यू दिया और बहुत ज्यादा वो इंटरव्यू चर्चित हुआ। हमने उसमें लिखा कि वो धर्म बचा रहे हैं। हमने कहा धर्म केवल गाल बजाने से नहीं बचेगा। सड़कों पर आइए, अपनी महिलाओं को लेकर निकलिए, अपना काम छोड़िए, अपना आराम छोड़िए, सड़कों पर भूखे प्यासे रहिए, गला फाड़िए, चिल्लाइए। और बिल्कुल क्या दृश्य आप इस वीडियो में, ये दृश्य मैं देख रही हूं, इसका मतलब तुम्हारे अंदर डर तो है, पूरे डर गए हो अंदर तक। तुम्हें पता है जैसे ही शूद्र दलित तुमसे अलग हुए और तुम अल्पसंख्यक बन गए। लेकिन अब हम तुम्हारे झांसे में तो आएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने बहुत लंबे समय तक सताया है। तुम हमें कभी गले नहीं लगाए, तुमने हमारे दुख में कभी दुख नहीं समझा, तुमने हमारे दर्द में हमेशा मजाक बनाया, तुमने हमेशा जाति सूचक नामों से हमें गालियां दी। अभी इसमें भी यहां गालियां लिखी हुई हैं। उसके बाद कह रहे हो कि धर्म से मत टूटो, धर्म में रहो। तुम्हारे धर्म में रह के क्या करें हम? पिटते रहे तुमसे, अपमानित हो रहे हैं तुमसे, अपनी महिलाओं का शोषण करवाते रहे तुमसे, अपनी जमीनें छिनवाते रहे तुमसे, जी हजूरी करते रहे तुमसे, तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर बाबूजी करते रहे, तुम्हें प्रणाम करते रहे। बंगलों में तुम रहो, हम झोपड़ियों में रहते रहे सालों से। तुम राजा बन के रहो, हम तुम्हारे गुलाम और दास बन के रहे। तुम्हारी औरतें आज भी मजे की लाइफ जिए, हमारी औरतें आज भी तुम्हारे घरों में झाड़ू पोछा करें, तुम्हारे खेतों में गुलामी करें। तुम्हारे बच्चे चांदी की चम्मच में पैदा होते खाना खाएं, हमारे बच्चों के हाथ तक बर्तन भी नहीं, रोटी हाथ पर रख के खाएं। तुम्हारी थालियों में 56 भोग हो, हमारे लोगों के सूखी रोटी खाने के बाद तुम मजाक बनाओ कि हमने दलितों के घर खाना खा लिया। शर्म नहीं आती? फिर भी इसके इतना नीच दिखाने के बाद भी कहते हो कि धर्म में आ जाओ। तुम्हारे धर्म को जब हमारे बाबा साहब अम्बेडकर लात मार के चले गए, उसको ठोकर मार दी, तो हम क्या करेंगे भाई यहाँ पर सड़े गले धर्म में? हम क्या करेंगे इसमें? हमारा सम्मान हमें दो तो बताओ, बात करो, बैठो, देश की सरकारों को झुकाओ, कानून बनाओ सख्त कि देश के अंदर कोई जाति नहीं होगी, इस धर्म के अंदर जाति की कोई प्रैक्टिस नहीं होगी, जाति कोई व्यवहार में नहीं होगी, जाति कोई कॉलम में नहीं होगी। जितनी इनकी संख्या है, इसकी संख्या के अनुपात में इनकी हिस्सेदारी दे दो, इनकी महिलाओं की हिस्सेदारी दे दो, इनके पुरुषों की हिस्सेदारी दे दो। ठीक है, हम सब भाईचारे से रह लेंगे, फिर हम तुम्हारे धर्म को स्वीकार कर लेंगे। लेकिन तुम ऐसा करोगे नहीं। तुम बराबरी से बहुत कांपते हो, बराबरी से तो तुम्हारी रूह कांपती है। तुम्हारे पिछले पूर्व जन्म जो तुम्हारे पूर्वज मरे हुए हैं ना, कब्रों में दफन है, हड्डियां जल चुकी हैं उनकी, वो भी टनटना से बोल जाती हैं और तुम्हारा टनाटनी धर्म जो है कांपने लगता है।
क्यों कांपने लगता है भैया? सच को तो इतने डर की जरूरत नहीं पड़ती, तुम क्यों इतने डरते हो? लेकिन मुझे एक बात की खुशी है, सारे अम्बेडकरवादियों, ये आपके लिए बहुत अच्छा संकेत है कि ये सड़कों पर निकल रहे हैं। जब से भारत आजाद हुआ है हम लोग सड़कों पर आंदोलन करें। किसानों ने किया, मजदूरों ने किया, स्त्रियों ने किया है, दलितों ने किया, शूद्रों ने किया, हर जाति ने किया है, जाटों ने किया, गुजर ने किया है, महारों ने किया है, मराठों ने किया है, लेकिन ब्राह्मण पहली बार सड़कों पर निकला है। इससे अंदाजा लगा सकते हो कि आज वो अंदर तक कांपा हुआ है। पूरा मीडिया इसके हाथ में है, पूरा सरकार इसके हाथ में है, पूरे संत बाबा, कथावाचक, ढोंगा पोंगे, ये सब इनके हाथों में रात दिन कठोर प्रचार कर रहे हैं। टीवी के चैनल से, अखबार से, सीरियल से, फिल्मों से, हर तरह से अपने पाखंड और आडंबर का प्रचार कर रहे हैं। और हम अम्बेडकरवादी तो सिर्फ अपने मुंह से बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं है हमारे पास। हमारे पास कोई बहुत करोड़ रुपया नहीं है, बड़े बड़े ऑफिस नहीं है, बड़े बड़े बंगले नहीं है, सिर्फ अपने मोबाइलों से सिंपल तरीके से। कोई बहुत बड़ी क्वालिटी पिक्चरें नहीं है हमारे पास, बस हमारे शब्दों से डरते हैं, हमारे लोगों की जागरूकता से डरते हैं, हमारे लोगों के सवालों से डरते हैं। आज हमारी महिलाएं कह रही हैं जय भीम, तो उन्हें डर लगने लगता, अरे महिलाएं जय भीम में चली गई तो आडंबर का पाखंड कौन ढोएगा सर पर? वो पाखंड की पोटली हम किसके सर पर लेकर चलेंगे? जो वजनदार है, जो भारी है, जिसको हम ढो नहीं सकते, इनको डुबाएंगे, हम मजे मारेंगे। तो तुम कांप जाते हो, लेकिन थमो, अभी थमो जरा। अभी तो महिलाएं जाग रही हैं, अभी तो ये पीढ़ी शुरू हुई है जागनी। इस पीढ़ी में आप देखिए क्या तुम्हारी स्त्रियां जितनी है, निकाल दो इनका दम जोर। और ये आंदोलन तुम्हारे रुकने नहीं चाहिए भाई साहब, टनाटनियों, ये सारे आंदोलन तुम्हारे चलने चाहिए और लगातार चलाओ। इन्हें तुम सड़कों पर निकालो। इन औरतों ने बहुत आराम किया पूरी जिंदगी, मजे से खाई है। हमारे लोगों की हड्डियां गला गला करके ये मजे मार रही हैं, इनको घरों से निकालो। इन्हें भी सड़कों का तप दिखाओ, इन्हें भी दिखाओ कैसा होता है परेशानी, इन्हें भी दिखाओ क्या होते हैं आंदोलन, इन्हें भी दिखाओ क्या होती है समस्याएं। हमारी औरतों ने बहुत ज्यादा समस्याएं झेली है, अब बारी तुम्हारी है। निकलो सड़कों पर, बचाओ अपने धर्म को। हमारे ऊपर राज करके और हमें ही मार के, हमें ही पीट के, हमारे लोग कमजोर करके हमसे कहते हो धर्म बचाओ। मलाई तुम चाटो धर्म की, और धर्म की सब सुरक्षा हमारे लोग करें, भूखे हमारे लोग रहें, मार हमारे लोग खाएं, विधवाएं हमारी औरतें हों, बच्चे हमारे सड़कों पर दर दर फिरे, निवाले को हमारे लोग तरसे। उनके पैसे से तुम हथियार खरीदो, उन्हीं हथियारों से उनसे कहोगे चाकू छुरियां तेज करो, उन्हें मारना है। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? इंसानियत तो खैर तुम्हारी मर चुकी है, तुमसे उम्मीद है इंसानियत की करते नहीं, लेकिन हम अपने लोगों से हाथ जोड़कर कहते हैं इनके टनाटनी से बाहर निकल आओ और इंसानियत की लड़ाई लड़ो, अपने हक हकूक की लड़ाई लड़ो। शक्ति इनके पास नहीं है, इनके धर्मों के पास शक्ति होती तो इनका धर्म इनको बचाता, ये सड़कों पर न उतर रहे होते। इनके देवी देवता और भगवानों में शक्ति होती तो ये सड़कों पर धर्म बचाने के लिए नहीं निकल रहे होते। भगवान खुद धर्म को बचाता, भगवान खुद अंतर्यामी है, वो खुद सर्वव्यापी है, वो खुद कण कण में है। ठीक है, धर्म बचाने के बजाय अपने अधिकार बचाओ, अपने बच्चों को बचाओ, अपनी सुरक्षा करो, अपने अधिकारों को बचाओ, अपनी शिक्षा को बचाओ, अपने स्वास्थ्य को बचाओ, अपनी जमीनों को बचाओ, तब तुम ताकतवर बनोगे। वहां जाकर हाथ जोड़कर और नमो नमो करके उनके आगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। अगर कुछ होता तो ये भी भगवान के मंदिर में माथा टेक लेते, भगवान धर्म को बचा ले। जब इनका फर्जी भगवान धर्म नहीं बचा पा रहा तो सोचो तुम्हें कैसे बचाएगा, तुम्हारे दुख दर्द कैसे काटेगा, तुम्हारे जादू टोने टोटके करके, तुम्हारे गंदा ताबीज बांध करके तुम्हारे दुखों को कैसे खत्म करेगा भैया वो, जो खुद धर्म की दुकानें खोले बैठे हैं, भगवानों की दुकानें खोले बैठे हैं, मंदिरों को ले बैठे हैं। 33 करोड़ इन पे देवी देवता बने हुए इनके पास, वो 33 करोड़ धर्म नहीं बचा पा रहे, तो अब तुमसे धर्म बचवा रहे हैं। इसका मतलब इनका भगवान शक्तिशाली नहीं है, तुम शक्तिशाली हो। इनका धर्म बचाने के बजाय अपने बच्चों को बचाओ, और ये बहुत अच्छा कर रहे हो। कोई भी धर्म नहीं बचा रहा, सबने अपने अपने अधिकार बचाने शुरू कर दिए, तो ब्राह्मण को खुद बचाना पड़ रहा है। ठीक है, अपने बच्चों को बचाइए, धर्म बचाना इनका काम है। जिनका धर्म से धंधा चलता है, जिनकी धर्म से रोटियां चलती हैं, जिनकी धर्म से सबसे ऊंचाई बनती है, जिनकी धर्म से सत्ता चलती है, वो धर्म बचाएं। हम बचाएंगे संविधान, क्योंकि देश की जनता को संविधान समान अधिकार देता है, देश की जनता को बोलने की आजादी देता है, देश की जनता को शिक्षा ग्रहण करने की आजादी देता है, देश की जनता को पीएम, सीएम, एमएलए, एमपी और प्रधान बनने की आजादी देता है, आईएएस, पीसीएस बनने की आजादी देता है। एक चपरासी का बच्चा बाबू बन सकता है। ये आजादी तुम्हारा धर्म ग्रंथ नहीं देता, संविधान देता है। हम तुम्हारा धर्म ग्रंथ और तुम्हारे पाखंड को हाथ जोड़ते, आप उसका कुछ भी करिए, आप उसके लिए आपका स्वागत है, आप चाहे जो करिए, लेकिन हमें माफ कर दीजिए।
आप फिर एक बात लाइन में कहूंगी, धोर गवार पर शूद्र नारी, शक्ल ताड़ना के अधिकारी। तुलसीदास दुबे जी, आपने जो इन औरतों के लिए कहा था, बढ़िया कहा था। और अभी हम समझ गए, ये जो आपने चौपाई लिखी थी हमारे लिए तो लिखी नहीं, क्योंकि हम तो इसके सख्त, हम तो इसे फॉलो करते ना, हम तो इसके सख्त अलग है, एकदम अलग इधर है। लेकिन आपने जो लठ बजाने की बात की ना, इन औरतों के लिए सही करी थी। ये वही जातिवादी औरतें जिन पर रोज लठ पड़ना चाहिए, तभी ठीक होंगी। इन्होंने इंसानियत खाली बिल्कुल। ये अपने पुरुषों से भी ज्यादा गंदी जहरीली मानसिकता की होगी, क्योंकि ना आराम से बैठकर खाने के लिए चाहिए, केवल आराम से बैठकर खाने के लिए इन्होंने देश का सत्यानाश कर दिया, मानवता का सत्यानाश कर दिया, करोड़ों बच्चों को इन्होंने जो भूखा नंगा रहने के लिए मजबूर कर दिया।